हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक्सरसाइज 6.3 आज हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टेंजेंट और नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज आती है आपके टेंजेंट में, क्या होती है? स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप। उससे पहले हम देख लेते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ लिखा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको कैसे निकालते हैं? देखो इसमें क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, ये एट x1 y1। ठीक है, ये क्या है? x1 y1 क्या है? पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा dy बाई डी एक्स। हम इसका जो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसका। ठीक है, और फिर ये होता है एट x1 y1। ठीक है, कौन से पॉइंट्स पर? x1 y1 पर। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल्स इसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट मीन्स जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा उसका -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो आंसर आएगा आपको वो लिखना, वो होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल्स। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसका यूज होता है बहुत बार। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आगे क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू में m1, m1 इंटू में x माइनस में x1। ये होता है इसका फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 इंटू में x माइनस में x1, वेयर x1 y1 आर पॉइंट्स। ये क्या है? पॉइंट्स है भाई। इसमें x1 y1 क्या है? पॉइंट्स है। m1 क्या है? m1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आपका m1 है क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स की। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये चीजें पता होंगी ना तो आप क्वेश्चन इजीली निकाल पाओगे। ये सारे आगे एक्सरसाइज में यूज होने हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस में y1 इक्वल टू m2 इंटू में x माइनस में x1। समझ आया? इसमें m1 होता है, इसमें m2 होता है। ठीक है, तो सेम वही x1 y1 क्या है? इसमें पॉइंट्स है। और m2 क्या है? m2 इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। जो इसका हम स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप निकालते हैं जो हम, ये होता है m2। ठीक है, ये होता है m2। अब देखो नोट, दो चीजें ध्यान रखना। पहली, if two lines are parallel, if two lines are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है? m1 इक्वल टू m2 होता है। ठीक है, नंबर 2, if two lines are, if two lines are, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, if two lines are perpendicular, अगर टू लाइन्स हमारी परपेंडिकुलर हो तो ये होता है हमारा m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, जो भी मैंने इसमें ये फॉर्मूले लिखवाए ना, ये सब आपके एक्सरसाइज में यूज होने हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो ये मैंने ली, इसने कहा है कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है टू द कर्व। कर्व आपको दी हुई y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है? एट x इज इक्वल टू 4। तो देखो एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, y हमें दिया है इसने 3x की पावर 4
-4x, ठीक है, ये हमें दिया है। क्लियर। एट x इज इक्वल टू 4, x हमें क्या दिया है 4। पहले हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। निकालो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 12x की पावर 3 माइनस में 4, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने ऊपर ही फॉर्मूला लिखवाया था, क्या होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या दिया है हमें 4, तो ये हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, जहां भी आपका x है ना इसकी जगह क्या रख देंगे 4, तो 12 इंटू में 4 की पावर क्यूब माइनस में 4, और यहाँ से ये आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 768 माइनस में 4, और इसका आंसर आया 764। 764, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें बुक में लिखा हुआ है, क्या कह रहा है बुक में, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। आपको कर्व दी हुई है और पॉइंट आपको दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 10। इसने कहा है आपका जो ये x है ना ये y ये 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट क्या हो गया आपका 10, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू हमें दिया है x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 2, और इसने कहा है जो ये x है ना ये 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पॉइंट क्या दिया है हमें, पॉइंट दिया है एट x इज इक्वल टू 10। पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स u अपॉन में v का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो v का होल स्क्वायर, ऊपर देखो v एज इट इज, तो x माइनस 2 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 और इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस x माइनस 1 एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस में ये माइनस खोल दो, माइनस एक्स प्लस का 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x से x कैंसिल, तो ऊपर क्या आया -2 प्लस 1 -1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा है dy बाई डी एक्स। अब देखो पॉइंट क्या दिया हुआ हमें 10, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होता है dy बाई डी एक्स एट कितना दिया है x इज इक्वल टू 10, तो जहां भी आपका x है उसकी जगह क्या रख देंगे 10, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो ये क्या आएगा -1 अपॉन में 8 आएगा ना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व हमको दिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में x प्लस में 1। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। पॉइंट क्या दिया है हमें, इसमें पॉइंट दिया है एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, देखो निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, तो जहां भी आपका x है उसकी जगह 2 रख दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 टू द 4 12, 12 माइनस में 1 कितना आया 11, ये क्या हो गया इसका भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें फाइंड आउट करना है वूज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, दैट मींस एक्स आपका क्या दिया है 3। जैसे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट इज 2 था ना, इसका मतलब एक्स क्या है 2 दिया है, एक्स क्या दिया है 3 दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, y हमें क्या दिया है भाई, y हमें दिया है इसमें एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और पॉइंट हमें दिया है x इज इक्वल टू 3, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर माइनस में 3, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3, तो जहां ही आपका x दिया उसकी जगह 3 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस में 3,
कितना आया भाई 24, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो अगर आपको फॉर्मूले पता है ना तो इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला अगर आपको पता है फॉर्मूला रखते जाओ निकालते जाओ। इसका डिफरेंशिएशन सब में निकालना है, फिर सीधा जो इसमें पूछा फॉर्मूला जो इसमें पूछा, जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, इससे पहले 4 क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा था तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल्स का लगाएंगे। तो फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व, कर्व हमें दी हुई है एक्स भी और वाई भी, और कहा है जो थीटा वो π/4 है। थीटा क्या है भाई, π/4 है। देखो पहली चीज हम इसमें निकालते हैं, जो हमें एक्स दिया है, ये एक्स दिया है हमें a cos क्यूब थीटा, ठीक है। तो हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्लियर। अब देखो dx अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a cos स्क्वेयर थीटा। फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया आपका -3a cos स्क्वेयर थीटा साइन थीटा, ठीक है। क्लियर। अब देखो y हमको क्या दिया हुआ है, y हमें दिया है a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो भाई डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा, ये पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। क्लियर। या पहले भी डिफरेंशिएशन में ये चीजें निकाल चुके हो, ठीक है। अब आगे देखो dy बाई डी थीटा कितना है हमारा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये कितना है हमारा -3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, ऊपर क्या बचा साइन थीटा और नीचे क्या बचा कोस थीटा और क्या माइनस का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस का टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और माइनस है तो माइनस का, ठीक है। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तभी तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू, इसमें थीटा दिया इज इक्वल टू π/4, तो जहां भी थीटा है इसकी जगह क्या रखेंगे π/4। तो टेन π/4 की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। ये आया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखो -1 ये कितना हो जाएगा -1 अपॉन में, और ये भी कितना है हमारा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आया 1, ठीक है। 1 क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कर्व हमें दी हुई है, एक्स दिया वाई दिया और थीटा क्या दिया π/2। इस बार थीटा क्या है भाई हमारा π/2 है, ठीक है। तो देखो एक्स दिया है 1 माइनस में a साइन थीटा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। दूसरी साइड हम y का भी सोल्व कर लेते हैं। y हमें क्या दिया हुआ है b कोस स्क्वायर थीटा, b कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका निकालो dx अपॉन डी थीटा कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस a का a लिखेंगे और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। यहाँ देखो dy बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन निकालो b एज इट इज कोस स्क्वायर थीटा का पहले पावर आएगी आगे तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस आगे, ठीक है। अब देखो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू रखो -2b
कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में माइनस ए कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, ये आया माइनस से माइनस कैंसिल, 2b साइन थीटा अपॉन में a, ये आया हमारा dy बाई डी एक्स। अब निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट थीटा दिया ना इसमें, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो जहां भी हमारा थीटा उसकी जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और ये a यहाँ पर, ठीक है। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हो जाएगा 2b अपॉन में a मल्टीप्लाई में 1, यहाँ लिख देना, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1, ठीक है। ये आया हमारा। अब स्लोप ऑफ नॉर्म्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 2b अपॉन में a, ठीक है, 2b अपॉन में a। अब ये a ऊपर चला जाएगा तो माइनस a अपॉन में 2b, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट टू द कर्व, हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट्स, ठीक है। कर्व के ऊपर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने, वाई हमें ये दिया हुआ इस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। मैंने बताया था जब पैरेलल हो तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। तो देखो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ठीक है। अब देखो y, y हमें क्या दिया हुआ है भाई, y हमें दिया हुआ है x की पावर 3 -3x² -9x प्लस में 7, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं तो हम इसे y1 इज इक्वल टू x1 की पावर 3 -3x1 की पावर 2 -9x प्लस 7 ये मान लेते हैं, ठीक है। लेट ये क्यों माना है ये आगे समझ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई डी एक्स कितना आया, ये आया 3x की पावर 2 माइनस में 6x प्लस में 9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट्स क्या हमारे x1 y1, x1 y1 पॉइंट्स हमारी ये दिए ना x1 y1, ठीक है। तो m1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो जहां भी आपका x है ना वहां पर 1 लगा दो, तो m1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है ना m1, ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर माइनस में 6x1 और प्लस में माइनस में 9 था, ये माइनस में 9, ठीक है। तो माइनस का 9, क्लियर। अब देखो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, और ये हमारा एक्स एक्सिस पर दिया है, ठीक है। जब हमारा स्लोप ऑफ लाइन एक्स एक्सिस पर दिया हो तो दैट मीन्स हमारा m2 क्या हो जाएगा, इसमें 0, m2 क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में y हमारा 0 होता है, तो m2 हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें, दिया है हमें ये पैरेलल, ठीक है, ये दिया है पैरेलल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें दिया हुआ है ना। तो जब हमारे ये पैरेलल दिया है तो हमें पता है m1 इक्वल टू m2 होता है। अब m1 रखो कितना है, 3x1 का स्क्वायर माइनस में 6x1 माइनस में 9 इज इक्वल टू m2 कितना है हमारा 0, इसमें से 3 कॉमन ले लो, x1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर बनाइए, अब आप इसके फैक्टर बनाइए मिडिल टर्म ब्रेक करके, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा
x1 का स्क्वायर माइनस में 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म ब्रेक करो, x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस में x1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x1 कॉमन, ये हो जाएगा x1 माइनस में 3, यहाँ से प्लस 1, ये x1 माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से इज इक्वल टू 0। तो दूसरी साइड x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x1 कितना आया आपका -1, और यहाँ से x1 कितना आया आपका 3। ठीक है, अब देखो पुट x1 इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। जो आपका मैंने ये माना था ना, अब समझ आया क्यों लिया था मैंने 1 ये। ठीक है, अब यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो पुट करो, y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 प्लस में 7। तो y1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस 9 प्लस 7, ये आ गया आपका 12। ठीक है, ये आ गया आपका 12। तो एक पॉइंट्स तो हो गया आपका, बाद में लिख देंगे, पॉइंट हो गया -1 और 12। ठीक है, जब आपने पुट किया, पुट x1 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, देन तो यहाँ से y1 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब -3 इंटू में 3 का स्क्वायर -9 इंटू में 3 प्लस में 7। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखो ये प्लस 3 की पावर 3 और ये एक पावर ये और 2 पावर ये, 2 प्लस 1 3 पावर हो गई, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। अभी देखो कितना बचा, -27 प्लस का 7 कितना आया, -20। ठीक है, तो इसका पॉइंट्स क्या आया, 3 और -20। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो गए, -1 12 एंड 3 -20 आर पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसने लिखा है फाइंड आ कर्व ऑन पॉइंट वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस में 2 का होल स्क्वायर दिया है, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द चोर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। ठीक है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्लियर, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, स्लोप ऑफ चोर्ड आपको फाइंड आउट करना, और इसने दिया है क्या है, ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। तो देखो पॉइंट्स पहले हम निकालते हैं, ये चोर्ड्स के पॉइंट आपको दिए हुए हैं कि जब ये ज्वाइन करते हैं तो चोर्ड्स के आपको पॉइंट दिए हुए, तो आपको क्या निकालना है, कर्व का पॉइंट निकालना है। तो हम लेट कर लेंगे x1 y1 बी द पॉइंट ऑन कर्व, बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व के ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो y आपका क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो मैंने इसको लेट कर लिया y1 इज इक्वल टू x1 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। समझ आया क्यों किया, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू में x माइनस में 2, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू में x माइनस में 2। क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट्स क्या मानने हमने, x1 y1, x1 और y1। ठीक है, आगे देखिए m1 कितना हो जाएगा आपका, m1 हो जाएगा 2, क्योंकि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट ही क्या होता है हमारा, अभी हम डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये है ना, तो यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम m1 से लिखते हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस में 2, ये क्या हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको मैंने x1 ले, इसकी जगह मैंने x1 डाल दिया, x की जगह x1। ठीक है, अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें पॉइंट्स गिवन है चोर्ड्स के। ठीक है, जब जो चोर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके पॉइंट्स हमें गिवन है 2 0 एंड 4 4 4 4। तो इसमें x1 हो गया हमारा 2 और y1 हो गया हमारा 0, इसमें हमारा x2 हो गया 4 और y2 हो गया हमारा 4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है स्लोप ऑफ चोर्ड का, देखो स्लोप ऑफ चोर्ड का फॉर्मूला होता है
y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, यहाँ से रखो, ये हो जाएगा 4 माइनस में 0 अपॉन में 4 माइनस में, एक सेकेंड भाई, ये 2 0 और 4 4 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा y2 कितना है आपका 4, y1 4 माइनस में 2, ठीक है, ये आया 4 अपॉन में 2, यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आया आपका 2, कितना आया भैया आपका 2, ठीक है, तो ये आया हमारा 2। आगे देखो, अब जो ये हमारा आया ना, जो हमने निकाला, ये क्या निकाला है m2, ये आया हमारा m2 2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, पैरेलल गिवन है ना मैं कि भाई ये पैरेलल है, ठीक है, जब ये हमारा पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2, जब भाई पैरेलल है तो दोनों बराबर होते हैं, तो m1 हमारा कितना आया था, m1 हमारा आया था 2 इंटू में x1 माइनस 2, तो 2 इंटू में x1 माइनस में 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आया हमारा 0, तो x1 कितना आया हमारा यहाँ से 2, x1 कितना आया हमारा यहाँ से 2, ठीक है। अब देखो ये जो 2 आया ना, ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट x1 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, देन तो देखो इक्वेशन 1 में पुट करो, y1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, तो ये कितना आएगा y1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वेयर 0, ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, ये हो गया 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 दिया, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें y दिया हुआ है और इसने कहा है विच इज द टेंजेंट इज, टेंजेंट हमें दिया है, क्या दिया है टेंजेंट, दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है टेंजेंट दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस में 1, ठीक है, तो यहाँ से हम m निकाल लेंगे, तो देखो क्या करेंगे हम, लेट x1 y1 बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ठीक है, तो y आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है x की पावर क्यूब माइनस 11x प्लस में 5, इसको मैंने लेट कर लिया क्या y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस में 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस में 11, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो क्या होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा एट पॉइंट क्या है x1 और y1, ठीक है, हमें गिवन क्या है, देखो इसको हम m1 लिखेंगे, m1 हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर, अब ये x1 दिया है ना हमें, तो x1 की x की जगह x1 रख देंगे माइनस 11, ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन है टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस में 11, ठीक है, अब देखो इसमें y हमारा क्या होता है टेंजेंट, ये हमारा क्या फॉर्मूला होता है उसका mx प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है हमारा, अब इसमें देखो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है ना, x के साथ जो भी कोफिशियंट है वो क्या है m है, अब x के साथ क्या है कोफिशियंट 1 है, तो यहाँ पर m क्या हो गया हमारा 1, m क्या हो गया भाई हमारा 1, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गई, तो ये आया हमारा m2, ठीक है, m2 इज इक्वल टू 1, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गई हमारी, स्लोप ऑफ लाइन इज m2 इज इक्वल टू 1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि भाई पैरेलल है, पैरेलल है तो देखो क्या होगा m1 इक्वल टू m2 होगा, अब m1 हमारा क्या है 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1, इसको सोल्व करो, 3x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इधर जाके प्लस हो जाएगा 11, ठीक है,
तो यहाँ से x1 का होल स्क्वायर ये आया 12/3, ये आया x1 का होल स्क्वायर ये आया आपका 4। ठीक है, अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये स्क्वायर इधर, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √4। तो x1 क्या आया +2 और x1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो हम पुट किया हमने पुट किया x1 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। देन जब इक्वेशन 1 में हमने पुट किया तो y1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, इक्वेशन 1 ये थी, इसमें पुट करना है। ठीक है, इसमें हमने पुट किया तो 2 का क्यूब -11 इंटू में 2 प्लस में 5, ये आया y1 इज इक्वल टू 8 माइनस में 22 प्लस में 5। y1 आया हमारा यहाँ से एक सेकंड, हाँ हमने प्लस का रखा है ना इसमें, जब हमने प्लस का रखा तो ये आएगा 13 माइनस में 22 और यहाँ से ये आया माइनस का 9। ठीक है, तो पॉइंट्स आया हमारा 2 और -9। और जब हमने -2 रखा, ठीक है, जब हमने ये 2 रखा तो हमारा ये आया, -2 रखा तो पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखो y1 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब -11 -2 प्लस का 5, y1 माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस का 5। ठीक है, तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8 और जब आप इसको प्लस करोगे तो 27, 27 में से 8 माइनस किया तो 9, तो यह है माइनस का 2 और 19। तो पॉइंट्स क्या आ गए आपके, पॉइंट्स क्या आए भैया आपके 2 और -9 और ये आया -2 और 19। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1। स्लोप हमें क्या दिया हुआ है, -1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया हमें इसमें, -1 दिया है और इसने कहा है आपको y ये दिया हुआ है। क्लियर, तो आपको क्या निकालनी है भाई, इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो देखो लेट x1 y1 x1 y1 be the point of curve, be the point on the curve। ठीक है, अब हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, इससे पहले मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस में x1, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी लिखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें y क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 में x माइनस में y। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया y1 इज इक्वल टू x1 माइनस में 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको यहाँ से क्या लिखा कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, ये ऊपर चला गया इनवर्स हो गया तो -1, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो पावर आएगी पहले -1, फिर क्या हो जाएगा -x-1 का पावर 2 और x का निकालोगे तो 1, ये क्या आया आपका, फिर इसको नीचे ले आओ -1 में x माइनस 1 का स्क्वायर, ये आया dy/dx। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो गया dy/dx एट x1 y1। ठीक है, जो एक्सिस की जगह x1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, m1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस अपॉन में ये कितना दिया है x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट हमें गिवन क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, बट गिवन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। ये हमें दिया हुआ है कि ये कितना है, -1 है, तो इसकी जगह हम -1 रख देंगे, m1 की जगह क्या रखेंगे, -1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, अब यहाँ से ये क्या आया, ये देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब आप इसकी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या आएगा x1 माइनस में 1
और ये इधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट 1। ठीक है, तो ये x1 माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक बार इसको प्लस ले लो और एक बार इसको माइनस ले लो, x1 माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 0। ठीक है, तो आपके 2 आए, x1 आया आपका 2 और x1 आया आपका 0। पुट x1 इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। देन जो हमने इक्वेशन मानी थी, देखो 1 अपॉन में 1, ये हो जाएगा 2 माइनस में 1, कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन में 1 कितना आया, 1। ठीक है, पुट x1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 में पुट करो, देखो इक्वेशन 1 हमने ये ली थी ना, x1 की जगह पुट करनी है। ठीक है, एक बार 2 पुट किया, अब 0 पुट करेंगे, तो क्या आया, y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 0 माइनस में 1 क्या आया, 1 अपॉन माइनस 1, ये आया माइनस 1। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या आए हमारे, पॉइंट्स आए भाई हमारे, जब हमने 2 लिया तो 1 आया, और जब हमने 0 लिया तो ये माइनस 1 आया। ठीक है, पॉइंट्स हमें मिल गए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, तो हम पहले किस पर निकालेंगे, एट 2 1, पॉइंट्स हमारे पास है, एट 2 1 पर निकालेंगे। तो इक्वेशन थी y माइनस में y1 इज इक्वल टू m1 इंटू में x माइनस में x1। अब इसकी जगह पुट करो, y माइनस में y1 कितना है हमारा 1 इक्वल टू m1, m1 हमारा कितना था -1। देखो भाई हमें गिवन है टेंजेंट कितना -1। ठीक है, तो -1 इंटू में x कितना है हमारा 2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस में 1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये x को इधर ले आओ तो x प्लस में y इज इक्वल टू 2, और ये उधर जाएगा +1, तो x प्लस में y इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन तो आई हमारी ये। अब एक इक्वेशन निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पर, 0 और -1 पर। ठीक है, अब मैं सीधा पुट कर रही हूँ इसमें। ठीक है, तो y माइनस में y1 हमारा कितना है, y1 है हमारा -1। ठीक है, इज इक्वल टू m1 हमारा कितना है, m1 है हमारा -1। ठीक है, और आप x की जगह x1 की जगह 0 पुट करो, तो ये आया y माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एक्स, और इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये x इधर आएगा तो x प्लस में y हो जाएगा, और ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या क्या आई, इक्वेशंस आर, इक्वेशन आई हमारी, पहली आई हमारी x प्लस में y इज इक्वल टू 3, और दूसरी आई हमारी x प्लस में y इज इक्वल टू -1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।